हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होता है गाइस लिस्ट कम्प्रीहेंशंस। जब आप थोड़े से एडवांस हो जाते हो, जब आप थोड़ा सा पाइथन सीखते सीखते आपको लगता है कि आपके थोड़े से जो आपके कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो रहे हैं, तो उसके बाद गाइस थोड़ा सा एक एडवांस टॉपिक आता है जिसको कहते हैं हम लिस्ट कम्प्रीहेंशंस। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लिस्ट क्या होते हैं, लिस्ट के मेथड्स क्या होते हैं और लिस्ट की एक्सरसाइज करके देखी थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लिस्ट कम्प्रीहेंशंस क्या होते हैं। तो गाइस सबसे पहले एजेंडा डिस्कस करते हैं कि क्या एजेंडा रहने वाला है इसके अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, व्हाट इज लिस्ट कम्प्रीहेंशंस। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे व्हाई यूज लिस्ट कम्प्रीहेंशंस। तीसरा बेसिक सिंटैक्स हम लिख के देखेंगे, क्या इसका सिंटैक्स होता है, कैसे इसको यूज किया जा सकता है। चौथा हम बात करने वाले हैं एडिंग कंडीशंस। ठीक है, आप कंडीशंस को ऐड करके देखोगे, उसके बाद देखोगे कि भाई किस तरह से इसको यूज करोगे। उसके बाद जैसे कि गाइस आपकी नेस्टेड लिस्ट होती है, उसी तरह से आपके नेस्टेड लिस्ट कम्प्रीहेंशंस भी होते हैं। मतलब नेस्टेड लिस्ट को ही एक्सेस करने के तरीकों को हम कह रहे हैं नेस्टेड लिस्ट कम्प्रीहेंशंस। उसके बाद गाइस समझेंगे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में। तो गाइस जाते जाते हम समझेंगे थोड़ा सा लिस्ट कम्प्रीहेंशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, कि कब हमें यूज करना चाहिए और कब हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज लिस्ट कम्प्रीहेंशन। ए कंसाइज वे टू क्रिएट ए लिस्ट इन पाइथन कंबाइंस लूप एंड कंडीशनल लॉजिक इनटू ए सिंगल लाइन। तो गाइस इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप कोई नई चीज नहीं सीख रहे, आप ऑलरेडी वो चीज सीख रहे हो जो पहले से ही हम कर चुके हैं। हम इफ एल्स स्टेटमेंट लगा चुके हैं, हम फॉर लूप लगा चुके हैं, हम रेंज फंक्शन को यूज कर चुके हैं। तो उन सबको कंबाइन करके एक लिस्ट के अंदर लेके आना ही, उसको ही हम कह रहे हैं लिस्ट कम्प्रीहेंशंस। ठीक है, अब लिस्ट कम्प्रीहेंशन को यूज क्यों किया जा सकता है? तो सबसे पहली बात, जब आप किसी कोड के अंदर आप लिखते हो कि लिस्ट को आप फिल्टर कर रहे हो, कुछ डेटा निकाल रहे हो, या इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करके लिस्ट की थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हो, या फिर लिस्ट के अंदर से वो चीजें निकाल के लाते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में कराया था कि आपको इवन नंबर्स फिल्टर करना है। आपने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया, इफ एल्स स्टेटमेंट लगाया और उसको फिल्टर करके आपने निकाल लिया और आपका आउटपुट आ गया। या फिर मैंने आपसे बोला कि इसको एक नई लिस्ट में भेज दीजिए, आपने उसको नई लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि भाई अब आपके पास ये ऑप्शन है कि भाई आपने जो 6 लाइनें लिखी हैं, 2 इफ एल्स स्टेटमेंट की, एक फॉर लूप की, आप इसको क्या करिए, आप इसको सिंपल एक काम करिए, इसको छोटा कंसाइज कर दीजिए। इसी को मैं कह रहा हूं लिस्ट कम्प्रीहेंशन। तो इससे क्या फायदा हुआ आपका? पहला रीडेबिलिटी, शॉर्ट एंड मोर एक्सप्रेसिव कोड, देखने में अच्छा लगेगा। और दूसरा बात, कोड आपका शॉर्ट हो जाएगा। और इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, कल को आप डीबग करने जाओगे तो आपको बड़े बड़े कोड दिखेंगे। ऑलमोस्ट आपने मान लिया 6 जगह पर चीजें फिल्टर की हैं और 6 जगह पर 36 लाइनें होती हैं, तो वहीं पे आपका 6 लाइनों में काम हो जाता है। दूसरा गाइस परफॉर्मेंस, जब भी आप लिस्ट कम्प्रीहेंशन यूज करते हैं, इन कंपैरिजन टू इफ एल्स स्टेटमेंट और अपेंड मेथड आप यूज करोगे, उसके कंपैरिजन में आपका लिस्ट फास्टर रन करेगा, और जो कि एक प्रोग्रामर को चाहिए होता है। तीसरा गाइस पाइथोनिक वे, जब आपको ऑलरेडी इस तरह की फैसिलिटी मिल रही है तो व्हाई डोंट वी यूज इट। नेक्स्ट गाइस डिस्कस करते हैं थोड़ा सा बेसिक सिंटैक्स के बारे में। होता क्या है कि आप लिस्ट के बाहर ब्रैकेट्स लगाते हो, और उन ब्रैकेट्स के अंदर क्या होता है कि जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, आप उसको उसके अंदर लिखते हो विद द हेल्प ऑफ द फॉर लूप। जैसे कि आपके एक्सप्रेशन में बोल रहा हूँ कि आपके इफ एल्स स्टेटमेंट होते हो, आप उसको इसके अंदर ले आते हो। So guys, enough with the theory, let's dive into some real Python code और चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और Python कोड को लिख के देखते हैं। तो गाइस आ गए हम अपने जुपिटर नोटबुक में। एक बार हम इसको समझते हैं प्रैक्टिकली कि लिस्ट कम्प्रीहेंशन कैसे काम करता है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, एक लिस्ट को क्रिएट करना है जिसके अंदर 1 से लेके 11 तक नंबर होने चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, एक सिंपल अप्रोच जो हम नॉर्मली अभी तक करते आए हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट 1 के नाम से एक खाली लिस्ट लूंगा और यहाँ पर एक रेंज फंक्शन लगाऊंगा, फॉर आई इन रेंज, और मैं लिखूंगा यहाँ से 1 से 11 तक। क्यों? क्योंकि 1 से 10 तक हमें इंक्लूड करने हैं, तो 11 इंक्लूड नहीं होता। ये ऑलरेडी मैंने आपको फॉर लूप के अंदर भी बताया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट आई करूँ तो गाइस क्या होगा, ये 1 बाय 1 सारे नंबर यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये इस तरह से प्रिंट नहीं करने हैं, हमें भेजने हैं ये अपनी लिस्ट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट ना करके हम इन नंबर्स को, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ लाइन को, तो प्रिंट ना करके हम क्या करेंगे, लिस्ट 1 में हर बार इस आइटम को अपेंड कर दिया जाए। किस आइटम को? जो कि आप यहाँ पे रेंज फंक्शन से लेके आ रहे हो। तो अगर आप इस लिस्ट को यहाँ पर प्रिंट करते हो तो क्या होगा, ये लिस्ट में अपेंड होते हुए एलिमेंट आपको दिखाई देंगे गाइस। इस तरह से 1 बाय 1 ये एलिमेंट अपेंड होते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लूप को बार बार भी प्रिंट करते जा रहे हो यहाँ पर लूप के अंदर, इस लिस्ट को अंदर,
अब क्या करना है हमें, अगर मैं कर दूं कि भाई केवल लास्ट वाला एलिमेंट आप प्रिंट कर दीजिए, जब लास्ट में जो वैल्यू आई थी, तो आपने क्या किया यहाँ पे प्रिंट लिस्ट 1 कर दिया और आपको केवल यही दिखाई दिया लास्ट में जाके, ठीक है। अब गाइस मैं कहता हूं कि अब इस चीज को, क्योंकि आपने क्या किया, सबसे पहले एक लिस्ट खाली वेरिएबल लिया, उसके बाद आपने एक लूप चलाया, उसके बाद आपने अपेंड मेथड चलाया और उसके बाद फिर आपने लिस्ट को प्रिंट किया। तो गाइस इसी प्रॉब्लम को हम लिस्ट कंप्रीहेंशन की मदद से सॉल्व करेंगे। कैसे? आपने एक लिस्ट 2 के नाम से एक वेरिएबल लिया, ठीक है, और आपने इसी लाइन को कॉपी किया एज इट इज, कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं हम, बस एक लाइन में शॉर्ट एंड कंसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इसको एज इट इज पेस्ट किया और आपने जो इस एलिमेंट को प्रिंट किया था आई वाले को, अब मैं इसको सीधा सीधा यहां पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। गाइज आपकी लिस्ट 2 बन गई। यही है आपका लिस्ट कंप्रीहेंशन, कोई नई चीज नहीं है। सेम टू सेम आपने अप्रोच कर लिया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इतनी सारी लाइनें, आपने एक ही लाइन में कोड को निपटा दिया। ये आपकी हेल्प करता है लिस्ट कंप्रीहेंशन इस तरह से आपको बनाने में। अब गाइस क्या इसके लिए बस इतना सा लिस्ट कंप्रीहेंशन होता है? नहीं, आप इसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट भी लगा सकते हो, नेस्टेड फॉर लूप भी लगा सकते हो। कैसे? मैं वो भी आपको सारे के सारे 1 बाय 1 बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं कहूं कि आपको, अब आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट है ये वाली, ठीक है। अब आपसे मैं कहता हूं कि आपको नंबर्स का स्क्वायर करना है। मैंने कहा कि आपके पास लिस्ट 1 के नाम से ऑलरेडी एक लिस्ट है और मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको केवल इवन नंबर्स का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है, या फिर इवन नंबर्स आपको इसमें से निकालने हैं, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? आप लगाओगे यहाँ पे एक फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज, या फिर आपके पास ऑलरेडी लिस्ट है तो आपने लिखा यहाँ पर लिस्ट 1। आप लिखोगे इफ आई को 2 से डिवाइड किया जाए परसेंटाइल 2 और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो क्या करना है, उस लिस्ट का स्क्वायर करना है, ठीक है गाइस। अगर यहाँ आप ले लो लिस्ट, या फिर आप स्क्वायर्ड लिस्ट के नाम से एक वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है, स्क्वायर्ड लिस्ट जो कि एक ब्लैंक लिस्ट है आपकी, ठीक है। आपने कहा कि जो आपके इवन नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करके इस लिस्ट में भेज दीजिए, ठीक है। एक बार दोबारा बताता हूं कि ये जो आपके पास लिस्ट है, आप इस पे फॉर लूप लगाइए और जो इसमें इवन नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करिए और इस लिस्ट के अंदर भेज दीजिए। आप क्या करोगे, यहाँ पर उसका स्क्वायर करोगे, किसका? आई का, ठीक है। आई का आपने स्क्वायर किया और इस वैल्यू को कहां पे भेजना है आपको? आपको इस वैल्यू को करना है अपेंड। किसके अंदर अपेंड करना है? स्क्वायर्ड लिस्ट के अंदर, ठीक है। आप स्क्वायर्ड लिस्ट के अंदर डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर आप ये वैल्यू को भेजना चाहते हो, ठीक है। आपने यहां पर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, लास्ट में आके आपने क्या किया, स्क्वायर्ड लिस्ट को प्रिंट कर दिया। आप देखोगे केवल 4, 16, 36, 64 और 100 जो भी इवन नंबर है, 2, 4, 6, 8 और 10, उनका स्क्वायर हुआ और इस लिस्ट के अंदर जाके अपेंड हो गया। अब इसी चीज को आप सॉल्व करिए विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कंप्रीहेंशन। कैसे करेंगे? वापस से मैं एक न्यू लिस्ट के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूं जो कि एक स्क्वायर्ड है, ठीक है, ठीक है। सेम आपने यहाँ पे इसको लिख दिया गाइस, ठीक है। अब वापस से ही ऐसे ही लूप लगाइए जिस लिस्ट के ऊपर आप उसको इटरेट कर रहे हो, तो इसी के ऊपर कर रहे हैं, लिस्ट 1 के ऊपर ही। यहाँ पर आपने लिखा फॉर आई इन लिस्ट 1, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट आई लिख देते हो तो क्या मिलेगा आपको? अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट आई लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, न्यू स्क्वायर लिस्ट मिलेगी एज इट इज, इसके जैसी। क्यों? क्योंकि आपने इटरेट किया है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया। बट आपको करना है इफ के साथ, तो यहाँ पर आपने लिखा है इफ वही चीज जो आपने यहां पर लिखी है, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर जो चीज यहाँ पर आपने की है सेम टू सेम इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो आपका क्या हुआ, एक लूप चलाया आपने यहां से यहां तक, 4 आई, ये आपका लूप चला, ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है जो आपने यहाँ पर लिखा था, और ये आपका एक स्टेटमेंट है जो आपने अपेंड किया था। अब यहाँ पे आपका क्या बेनिफिट हुआ? आपका ये बेनिफिट हुआ कि आपको यहाँ अपेंड मेथड चलाने की जरूरत नहीं है और ये डायरेक्टली आपका इस तरह से रन कर जाएगा। तो आपने लिखा है यहाँ पर न्यू स्क्वायर्ड लिस्ट, आपको वही आउटपुट मिल गया। गाइज अब वही क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर करिए और उसके बाद इसको रन करिए, ठीक है। तो ये आपको आउटपुट मिल गया सेम टू सेम। तो गाइज एक लाइन आपकी ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये, 4 लाइनें आपने एक ही लाइन में लिख दिया। आप देखोगे कोड छोटा भी है, कंसाइज भी है और फास्टर भी है। फास्टर क्यों? क्योंकि आप बार बार
अपेंड मेथड को नहीं चला रहे। ठीक है, अब गाइस इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट लाते हैं। इसी प्रॉब्लम के अंदर मैं कह रहा हूं कि जो आपके इवन नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करिए और जो आपके ओड नंबर्स हैं उनको क्या करिए, क्यूब करिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक एल्स स्टेटमेंट और लगाओगे इसके अंदर और यहां पे आप क्या लिख दोगे, इफ अगर डिवाइड हो जाता है तो उसको स्क्वायर करके अपेंड करना है, अगर डिवाइड नहीं होता है तो स्क्वायर लिस्ट के अंदर ही आपको अपेंड करना है, बट अब की बार क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है, आपको अब की बार क्या करना है, क्यूब करना है, मतलब आई का पावर 3। ठीक है, तो ये स्क्वायर्ड लिस्ट और यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया न्यू, तो उसे भी आप क्या कर लो जी, यहाँ पे न्यू के नाम से प्रिंट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी क्या कर लीजिए, न्यू कर लीजिए और यहाँ पर भी न्यू कर लीजिए। ठीक है, आप देखोगे जो आपकी इवन नंबर्स हैं उनका क्या हो गया, क्यूब। 3 का 27 हो गया, 5 का 25 हो गया, 7 का 343 हो गया, 9 का 729 हो गया और 10 का 100 हो गया। क्यों, क्योंकि उसका आपने स्क्वायर किया है। तो गाइस इस तरह से ये आपके इफ एल्स स्टेटमेंट लग सकते हैं। तो गाइस क्या ये सेम प्रॉब्लम लिस्ट कंप्रिहेंशन से सॉल्व हो सकती है, तो इसका आंसर है यस। ठीक है, आप यहां पर आए, आपने एक न्यू लिस्ट बनाई। ठीक है, न्यू लिस्ट स्क्वायर एंड क्यूब के नाम से एक वेरिएबल लिया और इक्वल्स टू यहाँ पे साइन लगाया। तो गाइस अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लिस्ट को इटरेट करना है। ठीक है, आपने इसको एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब उसके बाद ये आई ऐसा का ऐसा ही आप यहाँ पर लगा लीजिए, बट हमें आई नहीं करना। ठीक है, हमें करना है क्या, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, ये पहला वाला स्क्वायर मैंने ऐसा एज इट इज यहाँ पर लगा दिया। बट कई स्क्वायर कब होना है, स्क्वायर हमारा केवल तभी होना है जब हम इस पे आई से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमने लिखा आई परसेंटाइल 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या वैल्यू होना चाहिए, और यहाँ पे लगा दीजिए इफ। ठीक है, आपने लिखा इफ आई परसेंटाइल 2 इक्वल्स टू 0, तो ये होना चाहिए एल्स। अब की बार गाइस एल्स यहीं पर आएगा, ये सिंटेक्स है तो सिंटेक्स जिस तरह से लिखे जाते हैं उसी तरह से लिखा जाएगा। एल्स क्या करना है, अगर इफ ये वैल्यू ट्रू होती है तो आपका ये प्रिंट होना चाहिए, मतलब ये ऐड होना चाहिए। एल्स क्या होना चाहिए गाइस, एल्स आपका क्यूब होना चाहिए। आप इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए यहाँ से, एल्स क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। इस तरह से आप इसको लिस्ट को बना सकते हो। आप इसको रन करिए, आप देखोगे यहाँ पर न्यू लिस्ट स्क्वायर, वही आउटपुट सेम टू सेम आपका इस तरह से आ जाएगा। तो गाइस देखिए आप कितनी लाइनें हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें आपने केवल एक ही लाइन के अंदर लिख दी है। और गाइस आपने 2 बार अपेंड मेथड भी नहीं चलाया। क्यों, क्योंकि अपेंड की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट की क्या कर रहे हो, अगर इफ ये है तो क्योंकि आप ऑलरेडी लिस्ट के अंदर हैं, आप सीधे सीधे वैल्यू को यहाँ पर ऐड करते हुए जा रहे हो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं एक बार नेस्टेड लिस्ट कंप्रीहेंशन। अब नेस्टेड लिस्ट कंप्रीहेंशन का क्या मतलब है गाइस, अगर मान लिया जाए आपके पास एक नेस्टेड लिस्ट है और आप उसको फिल्टर करना चाहते हो, तो इस वे में भी आप उनको फिल्टर कर सकते हो। तो पहले इसको नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व करते हैं, उसके बाद लिस्ट कंप्रीहेंशन से इसको समझेंगे। तो मान लिया जाए मैंने एक फ्लैटन लिस्ट, हमारा जो लॉजिक है ये है कि हमें क्या करना है, इस लिस्ट को एक सिंगल लिस्ट में लेके आना है विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कंप्रीहेंशन। तो अगर लिस्ट कंप्रीहेंशन हम यूज नहीं कर रहे हैं तो मैंने लिखा यहाँ पर फ्लैटन लिस्ट के नाम से एक वेरिएबल लिया और मैंने इसको ब्लैंक ले लिया। क्यों, क्योंकि मुझे बार बार वैल्यू को अपेंड करना है। ठीक है, अब गाइस क्योंकि एक नेस्टेड लिस्ट है तो इस पे नेस्टेड लूप ही लगेगा। तो कैसे लगेगा, सबसे पहले आप फॉर इनर लिस्ट, ठीक है, एक वेरिएबल है कुछ भी ले सकते हैं इसकी जगह पर, फॉर इनर लिस्ट इन लिस्ट 1, अगर आप यहाँ पर प्रिंट करो इनर लिस्ट तो आपको क्या मिलेगा, बार बार आपको लिस्ट ही मिल रहा है। क्योंकि गाइस अगर बार बार लिस्ट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, मैं उस लिस्ट पे भी इसको आइटरेट कर सकता हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, फॉर इनर आइटम इन इनर लिस्ट। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले एक लिस्ट 1 पे इसको चलाया। ठीक है, जो कि मेरी इनर लिस्ट रिटर्न हो रही है,
और वापस से उस इनर लिस्ट पे फिर इनर आइटम नाम का एक वेरिएबल लेके उस पे फिर चला दिया। ठीक है, इस लिस्ट के ऊपर दोबारा से चला दिया और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर प्रिंट इनर आइटम। ठीक है, अगर आप देखोगे ये वन बाय वन अब सारे एलिमेंट मुझे यहाँ पर मिल गए। अब मुझे क्या करना है गाइस, क्योंकि फ्लैटन लिस्ट मैंने ऑलरेडी ब्लैंक ले रखी है, तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग मैं क्या करूं, जो आपकी फ्लैटन लिस्ट है उसी में अपेंड कर दूं आइटम्स को। अपेंड किया और अपेंड के अंदर मैंने क्या किया, जो आपका इनर आइटम रिटर्न हो रहा है, ठीक है, इनर आइटम रिटर्न हो रहा है उसको आप अपेंड कर दीजिए और अपेंड करने के बाद यहाँ पे फ्लैटन लिस्ट को अगर प्रिंट करेंगे तो आपकी ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो आपकी फ्लैटन हो गई। ठीक है, तो गाइस इसी प्रोग्राम को अब हम लिस्ट कंप्रीहेंशंस की मदद से सोल्व कर लेते हैं। हमने इसी लिस्ट को यहाँ पर पेस्ट कर लिया, एक एफ लिस्ट के नाम से एक नया वेरिएबल ले लिया एफ अंडरस्कोर लिस्ट और उसके अंदर इसको खाली असाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है गाइस, सिंपल यही लॉजिक यूज करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर यूज करूंगा। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको इस लूप को सबसे पहले यहाँ पे फॉर इनर लिस्ट किया और इनर लिस्ट के अंदर फिर मैंने वापस से ये लूप लगाया और लूप लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, जो आप इनर आइटम लेके आए हो, ठीक है, जो आप इनर आइटम लेके आए हो ऊपर से ऑटो कंप्लीट कर लेते हैं, उसी को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, एफ लिस्ट को पेस्ट कर दूंगा। आप देखोगे आपको सेम आउटपुट मिल गया, इवन ए सिंगल लाइन हमने चेंज नहीं की, यहीं से इस वैल्यू को उठाया। तो गाइस आई थिंक आपको लिस्ट कंप्रीहेंशन थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई नई चीज हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप, रेंज फंक्शन, जो ये सारी चीजें होते हैं उनको हम बस एक सिंगल लाइन में कंबाइन करके एक लिस्ट के अंदर रख रहे हैं और इसी को कह रहे हैं हम लिस्ट कंप्रीहेंशन। तो गाइस जैसे कि मैंने जाते-जाते आपसे प्रॉमिस किया था कि एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में इसको जानते हैं। तो थोड़ा-सा ऐसा कुछ नहीं है कि भई डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है या इस तरह से नहीं कर सकते। ये तो एक नॉर्मल सी भी सिचुएशन हो सकती है। पहला एडवांटेज तो यही है कि गाइस आपका रीड करने की रीडेबिलिटी ये थोड़ा-सा बढ़ा रहा है, कोड को छोटा कर रहा है और फास्टर भी कर रहा है, ठीक है? तो ये तो एडवांटेज हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे। तो गाइस डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि आप उसको ज़्यादा ओवर यूज़ मत करिए, ज़्यादा नेस्टेड डीपली मत करिए। क्यों? क्योंकि जहाँ पर रीडेबिलिटी आप बढ़ा रहे थे और आप ओवर यूज़ करके या और ज़्यादा डीपली यूज़ करके उसकी रीडेबिलिटी और कम कर रहे हो, ठीक है? दूसरा क्या हो सकता है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक जो होते हैं उनके लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि इफ एल्स स्टेटमेंट आप लगाते हो, चलो सिंगल लाइन में आपने लिख दिया, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक के लिए ये थोड़ा सा सूटेबल नहीं होता है। तो जहाँ पर आपको लगे कि भाई सूटेबल है तभी इसको यूज़ करिए, अननेसेसरी लिस्ट कंप्रीहेंशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।